बस ठीक। चल, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको उम्मीद है क्लियर होगी होंगी। चलो इसको लिखा रहने दो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म जो आपने बनानी है उसको आप सारे लोग लिख लो। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है 6x+1 कॉमा 6x-1। लेकिन उसने कहा हुआ है 3 कंजेक्टिव प्राइम नंबर। तो उसकी जनरल फॉर्म हो जाती है 3x+1। अगेन लिखना है लेकिन इधर एक डॉट लगा देना है। ये डॉट खाली आइडेंटिफाई करने के लिए है कि ये जो 6x+1 है ये और 6x+1 ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। लेकिन हम करेंगे आगे इसी तरह हम करेंगे उसको आम 6x+1 की तरह। तो एक दफा आप मुझे आखिर तक पढ़ाने दो, फिर उम्मीद है कुछ सेंस बनाना शुरू हो जाएगी ये बात। तो ये सिंपल क्या है, ट्रिक है। कल वाला पूरा टॉपिक था, इसकी जस्टिफिकेशन मैं दे सकता हूँ। इसकी ये ट्रिक है, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि ये एमपीटी में आएगा, वन पेपर एग्जाम में आएगा। ये आपको हेल्प करेगा विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो आप लोग अगर समझ गए तो ये थोड़ा सा मतलब 30 सेकंड में तो उम्मीद है आप पूरा आंसर इसका निकाल लोगे ना। विद इन 30 सेकंड तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक। तो वो कोई तजर्बा कर लेते हैं। अगर आप कहते हो ना नहीं ऐसे नहीं होता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको भी मैं कर लेता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। आप मैं क्वेश्चन भी खुद बना लेता हूँ या आप बना लो और मैं आपको करके दे देता हूँ। तो इसको ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ 3 कंजेक्टिव प्राइम नंबर इज 97। तो क्या करेंगे, मैंने कहा 6x+1 मैंने ये बात की है। एक दूसरा तो इसमें तो देखो ये दोनों तो डिफरेंट है ना। ये चीज जो है ना वो क्या है, इसको बस दोबारा लिख लो, +6x+1 इज इक्वल टू 97। तो ये आ जाएगा 18x। हेलो मैडम, तुम्हारी आवाज इधर तक जा रही है, पूरी दुनिया को सुनानी है। तो ये जी ये चीज है। तो ये आ जाएगा 96। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर x आ जाएगा। क्लियर है जी मेरे ख्याल में आप लोगों को। बस ये सेंस बनानी है आप लोगों ने। आगे भी देखो इतना आसान नहीं है ये आ जाएगा 96/18। अब इसकी करनी है कटिंग, कटिंग नहीं करते हो तो इसकी करो डिवीजन। अब 16 डिवाइडेड बाय जो 96 है ना, ये तो मेरे ख्याल में ये 6/96 डायरेक्ट आ जाता है। 18 का टेबल नहीं जाता 96। ठीक है। तो 18 का टेबल अगर पढ़ो ना, तो अब इसको इसकी ट्रिक क्या होती है, 180 है, 180 का हाफ क्या होता है 90। तो 18 5 क्या होता है 90। तो इस तरह ना, बट 18 का टेबल भी नहीं लिखना नहीं शुरू कर देना। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। मैंने इसलिए उस दिन भी कहा था। अब कहानी समझ आनी शुरू हो गई है। मैंने शुरू में जब बताया था कि टेबल जो है वो 20 तक आने चाहिए आप लोगों को, या 30 तक आने चाहिए, वो इसलिए कहा था। तो आइडिया होना चाहिए, नहीं आते तो ना आए खैर। तो ये आ जाएगा 16। अब सारी बात है, इस पे नहीं जाता तो जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। क्लियर होगी ये जी बात। मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 80 है ना, 16 ही आएगा ना। तो 18 कितने हजार होता है ये, जरा आप बता सकता है कोई डायरेक्ट। ये मैंने ठीक किया, कोई गलती तो नहीं की। नहीं मैं कह रहा हूँ इस तरह फाइंड करो ना, ये तो कैलकुलेटर पे 5.33 आ गया है। लेकिन देखा है ना, गुड सही। ये कौन है, पर एक तो जाग रही है। ठीक है जी। तो ये 60 है, इसलिए क्या आएगा, 3 आएगा, 54, फिर 6 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये आएगा, ये आ जाएगा। तो दिस इज 5.33। बस इधर रुक जाओ। अब ये डेसिमल नंबर है। करना क्या है, करना ये है कि इससे एक पिछला नंबर लेना है और इससे अगला एक नंबर ले लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने अब इससे एक पिछला या इसको ऐसे करो। ये तो फुल नंबर था ना ये 5, ये ले लो एक, और एक ये ले लो 6 ले लो, इससे अगला एक ले लो। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, अ, हमने क्या लेट किया था, 6x+1, 6x-1, और मैंने 6x+1 अगेन लेट किया था, बस उसके फर्क के लिए डॉट डाल दिया था, डॉट डालने की जरूरत नहीं थी। तो हम 5 को पुट करेंगे 6x+1 में, तो ये आ जाएगा 6 × 5 + 1, ये आ जाता है 31। अच्छा, इसको चेक करना है क्या ये प्राइम है कि नहीं है। और इसी तरह 6 × x-1 था, तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। इसको भी चेक करना है क्या ये प्राइम है या नहीं है। अच्छा, इधर भी हमने 6x.+1 कर लेना है, क्योंकि एक इसको मैंने चेक कर लिया ये, और इसको मैंने यहाँ चेक कर लिया, और अब समझ आ रही है तो देख लो। तो ये आ जाएगा 6 × 6 + 1, तो दिस इज 37। ठीक है। अच्छा देखो क्या ये ठीक है, देखते हैं। 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 कंजेक्टिव तो है कम अज कम। क्या ये करेक्ट है? 29, 31, 37, तो 7, 1, 3, 5, 9, 97। ठीक, कोई सेंस बना रही है ये बात? अच्छा, डिवाइड की है फिर ठीक है, हमजा सही कह रही। ये इस तरह फिर आ जाएंगे। अच्छा, आगे देखो दोबारा इस क्वेश्चन को देखो, फिर उम्मीद है समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट थ्री नंबर, द थ्री कंसेक्टिव प्राइम नंबर इज 287। तो मैंने क्या कहा, लेट 6x+1, कोमा 6x-1, कोमा 6x.+1। ये डॉट बेशक लिख लो, कोई इशू नहीं है, पर इसको ट्रीट एक्स की तरह करना है। ठीक है। तो इस क्या आ जाएगा, 6x+1 + 6x-1 + 6x+1। बस मैं ट्रीट, इधर डॉट लगा हुआ है बेशक लगा दो, लेकिन ट्रीट एक्स की तरह करना है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो ये आ जाएगा 18x, ये +1 कट गया, +1 = 297, 18x = 296, 18x आ जाएगा 296 डिवाइडेड बाई 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 18, 8 इधर, 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। 29 में से 18 निकालो, 116 आ जाता है। अभी हमने 18 5000 किया था, तो वो 90 आया था। तो 18 6000 क्या होगा, 8 6000 क्या होता है, 48 108। सर 287 है, आपने 297 लिखा है। सही कह रहे हो, गुड सही। किसने बताया, कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ। तो ठीक है, 287 कर दो, तो ये आ जाएगा 286, ये 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 6 और 10। क्या कर, ये नहीं हो, 6 है ना, तो 106 आ जाएगा, तो ये 10, सिक्स। तो 5000 आ जाएगा, क्योंकि वो हो नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 16 0 तो आ जाएगा 18 × 8 आ जाता है 144, और ये फिर 16 आ जाएगा, फिर जीरो इधर से आ जाएगा, तो 8 क्या आ गया, 15.88। इधर तक समझ आ रही है? ये आ गया 15.88। 18 × 15 279 होगा। क्या कर, 270 होता है, ठीक है ना, क्या मतलब, 18 कौन सा, और ये वाला 18 कैसे है? अच्छा, ये एक तो देख लो, ये मैं एक तो ठीक कर रहा हूँ, किसी को समझ आ रही है? यस सर, ठीक कर रहे हैं, समझ आ रही है। अच्छा,
तो ये आ गया, ठीक है। मैंने तो गैस करना था ना। तो एक क्या आ गया 15, और एक इससे अगला नंबर ले लो 16। समझ आ रही है? एक 16 ले लो, और एक इधर से ना आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि हम जो ओरिजिनल प्राइम है ना जो हमें चाहिए, उनके क्लोज आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी तो आपको पता नहीं है ना कि कौन से प्राइम 3 है, उनको प्लस करने से होता है। तो इस तरह आप जो है प्राइम के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब मैं अगर 15 को अगर लेट करता हूँ, तो मैंने क्या कहा था, 15 को 6x+1 6x-1 में पुट करना है। तो जरा पुट करो ना, जरा 15 को +1 करोगे तो ये आ जाएगा 91। ठीक है, और इसी तरह 6 × 5 - 1 करोगे, ये आ जाएगा 89। इधर जरा रुको ना, जरा इधर मैं एरो लगा देता हूँ दोनों। अब 16 को जरा देखो, 6 जो x है, क्लियर, +1 आ जाएगा, और 6 × x जो है वो -1 आ जाएगा। और इसी तरह 6 × x कह रहा हूँ, ये 16 हो जाएगा ना। तो 16 × 6 क्या होता है, 16 × 5 80 80 96 97 हो जाता है ये। और ये हो जाता है 95, सारी बात हो जाएगा, 96 में से एक गया 95। इधर 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 तक रुको जरा, ये देखो क्या ये प्राइम है 91। ठीक है, तो इसलिए पहले फर्स्ट 100 अगर आते होते, तो इसलिए जो है वो अ, पता ना इसका हम कर लेते ना। इस पे अगर आप देखो तो 91 पे कोई टेबल जाता तो नहीं है, तो चेक करो। तो आप अगर देखोगे तो इस पे कोई ना कोई टेबल जाएगा। इस पे कौन सा टेबल जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। हाँ 7 का जाता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 89 पे देखो, इस पे भी कोई टेबल जाता है। तो ये अगर आपको कुछ आइडिया होगा ना तो आप इजीली कर लोगे। तो इस पे टेबल नहीं जाता, ये तो ठीक है, प्राइम नंबर है। 97 भी प्राइम नंबर होता है जी। हमें दो प्राइम नंबर मिल गए। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इस 15 को जो पॉइंट में था, हमने उससे एक पिछला नंबर 15 ले लिया और एक 16 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे 15 आमतौर पे हम जो करते हैं, मैंने आपको जरा बहुत डिटेल से करा दिया। आमतौर पे जो हम करते हैं ना, हम जो नंबर लेते हैं ना 15, इससे अगला प्राइम नंबर लेते होते हैं ये वाला। तो 16 17+1, और 6 × 17 - 1 करो जरा। तो 17 × 6 + 1 करोगे, तो 17 × 6 क्या आ जाता है, 240, 102 मेरे ख्याल में आता है, 103 आ जाएगा। और 102 में से एक माइनस करो तो 101 आ जाएगा। अब 103 को अब चेक करना है, ये 95 पे तो 5 का टेबल जा रहा है, जरा 3 पे चेक करो किसका टेबल जाता है। इस पे देखो तो 7 का टेबल तो नहीं जाता, 7 का भी नहीं जा रहा, 9 का तो नहीं जाता, 9 का भी नहीं जा सकता। तो ये ऐसे प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, या ये है भी, तो हमने क्या करना है, हमने हमारे पास 89 आया है, फिर 97 आया है, तो 101 आया है। अगर ये प्राइम नंबर हुआ भी, फॉर एग्जांपल ये प्राइम हुआ भी, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। क्यों, उससे छोटा ये नंबर है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब इनको जरा प्लस करो। ठीक है, ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप कर लो। ठीक है जी। तो ये जो मैंने थोड़ा सा आज मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, और जानबूझ के भी पढ़ाया है, इसको जरा चेक करो कि किसी को पल्ले सर पड़ी। बाकी चीजें समझ आ गई है, लेकिन ये जो लास्ट पे हमने नंबर पुट किए हैं, पहले हमने वो कहते हैं 15 करके देखा है। हम्म। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 15 और 16 को पुट करके देखा था। हाँ जी। तो ये हम 15 16 17 हम बार बार इनको पुट करके देखेंगे। पुट करके आप देखेंगी, और आप देखेंगी आप कि इन दो में जो पुट किए हैं वो प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है सर। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ना दुनिया में सारे, अब ये देखो ना, ये 2 3 4 2 3 5 7, आगे क्या आता है, 11 13 और 17, इस तरह ना हम चलते जा रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता, देखो इन तीन को प्लस करो तो क्या आता है, इन तीन को प्लस करो तो ये 30 और 30 41 आता है ना, इन तीन को प्लस करके। अब इसका मतलब है ये तीन तो नहीं हो सकते। हम इस तरह थोड़े आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे दरमियान में इधर कहीं कुछ नंबर मिलेंगे प्राइम, इधर कुछ नंबर मिलेंगे। अब हम ये वाला है गैसिंग मेथड, पढ़ना शुरू कर दो प्राइम। क्लियर, हम ना उस प्राइम तक पहुंचना चाहते हैं, किसी एक प्राइम तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे समझ लो। चलो ऐसे क्या है, आप अगर 89 तक भी पहुंच जाती हो ना, आगे आप खुद कर सकती हो। मैंने कहा है ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, ये आएगा अबिलिटी वाले पोर्शन में। 1 मार्क्स का आया तो ये सारे पूरा पाकिस्तान छोड़ के आता है।
अगर घंटा लगाना है इसको सीख लो तो आ जाएंगे नंबर। बात समझ में आ रही है? और ये तरीका यस सर, है, अगर ये तरीका कहीं नहीं लिखा हुआ, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के सारे प्राइम नंबर हैं, हम इधर एक नंबर ये 89 इधर था, हम उसके करीब जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये है उसके उसके करीब गैस करना कि यार इसके करीब आ सकता है कुछ। और आमतौर पे देखो ना, कंजेक्टिव प्राइम नंबर है तो कोई करीब करीब होंगे ना। तो अगर हमें ये भी मिल जाए, हम एक पीछे चले जाएंगे, एक आगे चले जाएंगे। हमने तो मेन हमारा तो क्या है, गैस करना, प्लस कर। अगर 89 भी मिल जाता है तो 89 के बाद अगला क्या है, 91। हमने देखना है क्या 91 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। 93 है, 93 भी तो 3 का टेबल जाता है। एक और बात सुन लो काम की, मुझे पूरी ये नहीं आती, मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ अभी मैंने देखी नहीं है, मैं कल ही एक मुझे ये जरूरत पड़ी थी, तो मैंने फिर जो मुझे याद है मैं वो बता देता हूँ। टेबल ऑफ टू कहीं पे जाता है ना किसी नंबर पे, उसके आखिर में आते हैं 2468, 02468। टेबल ऑफ थ्री का मैं बताता हूँ। टेबल ऑफ फाइव, 5 और 0 होते हैं। टेबल ऑफ थ्री जो है ना, कोई भी नंबर आप मुझे बताओ, जरा नंबर बताओ मुझे, कोई भी नंबर बता दो, थोड़ा बड़ा बेशक बताओ। 7। 7 7। थोड़ी नंबर होता है, 7 तो पता है ना, 3 का टेबल उस पर नहीं जाता। 248। 248। अब मैं कहता हूँ इसको बड़ा कर दो, ये लो, इन सबको गिनो जल्दी से। इस पे तो कोई बंदा डिवाइड करेगा तो टाइम नहीं लगेगा, क्या ख्याल है? और तब बेशक कोई डिवाइड कर लो आप में से, तो इसका आंसर है 6, 6 प्लस 14, 14 और 5, 14 और 6 कितने होते हैं, 20, 20, 27। क्या 27 पे 3 का टेबल जाता है? जाता है, इसका मतलब है इस पे जाता है टेबल 3 का। समझ आ रही? ये 5 क्लास में, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड की बुक में 5 क्लास में मैंने पढ़ा था, 16 जमातें पढ़ के। और उसमें 4 का भी लिखा हुआ है, मतलब उसमें 1 से 10 तक सारे लिखे हुए हैं कहानी। मैंने इसलिए कहा, मुझे अगली जो मुझे याद नहीं है मैं वो नहीं बताता, गलत बात नहीं बताना चाह रहा। तो जो 3 चीजें मुझे याद है मैंने वो बताया। क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना, क्या आया 27। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? अगर ये हो गया तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय 3 है। समझ आ रही? यस सर। ये मुंजा जो बता रही है वो ठीक बता रही थी। तो इस तरह, अच्छा ये जो ये सवाल है, इस तरह के आप सवाल आप लोगों ने करने हैं खुद। ठीक है, थोड़ी सी ना इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतरी होगी, कोई नई चीज, यूनिक चीज आपको पता चल जाए। इधर इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई दोबारा क्वेश्चन करना हो, समझ नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी, कोई बंदे का ये क्वेश्चन हो मैंने यार लट क्यों किया है, क्यों नहीं किया, वो मैं बता सकता। नहीं है क्वेश्चन तो फिर ओके, अच्छी बात। हाँ, सर ये तो हमने 3 का मेमोराइज कर लिया। इन केस अगर 4 आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? 6x-1 का, 6x.-1। इसको वैसे चेक भी कर लो, वैसे इसको ना जरा चेक भी कर लो क्या ये ठीक आता। अच्छा बेसिकली पता है क्या करना है हमने, इनके ना या पॉइंट में आएंगे या इस तरह ना कुछ आंसर निकालने हैं। क्लियर होगी ये बात? हमने इसके कुछ ना कुछ आंसर निकालने हैं, कोशिश हमने ये करनी है। तो आप बेसिकली हम कोई एक भी प्राइम आपको मिल जाता है ना इस तरह, आगे आप निकाल लो। अभी मैं आप मेरे पास असल में टाइम कम होता है ना, इसलिए आप लोग भी जरा बोर हो जाते हो, तो 2 मिनट आपसे बात कर लो तो तीसरे मिनट आधी क्लास रह जाती है, इसलिए मैं आपको बात नहीं बताता कोई और। नहीं तो आप बेसिकली तरीका कार मेरा ये होता है, मैं खुद बच्चे को क्वेश्चन देता हूँ, उसे कहता हूँ ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप लोग करोगे ना क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी बात सोची है, इसको जरा खुद कोई से 4 प्राइम नंबर लो, और प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप उसको करो ना, आप प्राइम नंबर लो, प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आप आपका सिर्फ ये काम रहेगा कि उस प्राइम नंबर को ढूंढना। ठीक है, ओके तो सर। अब मैं आपको प्राइम नंबर बता देता हूँ, उसका उसका सम बता देता हूँ 4 नंबर का। आप देखो, आप उसको फाइंड कर सकती हो। अगर तो फाइंड कर सकती हो तो ठीक है, नहीं फाइंड कर सकती तो फिर भी ठीक है। इसको देखो ना, तो बस ओके। चलो मैं उसी टाइम पढ़ा रहा होता हूँ ना जो मुझे समझ में आती है। ठीक है, 240 फॉर सम ऑफ 4 डिजिट्स इज 240। क्या बना?
चने का चार डालने में कोई और लेके चने को देसी घी वाले लोग। अच्छा ले, कितनी रोटी खा गए? एक खानी है और कितनी खानी? सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज 240। जरा कहानी सुनाओ ना इसकी। अगर ये नहीं होती ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी दे। अगर ये नहीं होता तो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तक तो रहो ना, वो तो ठीक करो। एक और बात बताता हूँ, हिंट देता हूँ। मैंने कहा है लंबा लंबा जी सवाल, लंबे सवाल नहीं करने, ठीक है। मैंने कहा ये सिंपल आप लोगों का एमपीटी में डायरेक्ट आएगा। अच्छा मैं आपको ना एक ये तो आपको दिया सर है ना, इसलिए मैं। जैसे हाँ जी बताओ जरा। सर अब जैसे हमने इस ईयर सीएसएस के पेपर दिए हैं हम्म। तो उसमें काफी लेंथी क्वेश्चन दिए हुए थे। हाँ जी। नहीं तो उसने तो तो दिए ही फिर नहीं थे तब। अब जी इस बार तो उसने लेंथी क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, इस बार तो उसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिए थे। नहीं सर, एक एडिशन वाला आया हुआ था, वो काफी वो लेंथी एक आया था। हुआ था ना, वो सारे गलत हाँ करके जी। हैं। उस उसमें चीज जो है वो ऐड दोनों में नहीं करनी थी, ठीक है। पूरा पाकिस्तान दोनों में हाँ पड़ा जी पड़ा वो पड़ा होता है, एक में ऐड करनी थी। बस वो मैंने खुद भी वो अटेम्प्ट किया, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ था, तभी इसलिए मुझे इसमें डिफिकल्टी हो रही थी। अच्छा बस ये चीज आपको ये चीज आपको समझ आई? जी सर, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। ठीक है, बस इसको आप देखो ना। और जो मैंने दो क्वेश्चन किए हैं ना, मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा ना जरा क्लियर करके भेजूंगा, ताकि किसी को समझ समझ कोई ना लगे। क्योंकि ये जो बच्चा इसको देखेगा ना, 6x+1 6x+1, वो कहेगा इसका दिमाग खराब हो। दो चीजें एक जगह में सेम चीज नहीं लेट हो सकती मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसलिए मैं इधर ये भी मिटा देता हूँ, इसको भी तो मिटाया नहीं, उसको आइडिया था। अच्छा इसको मैं कर लेता हूँ फिर इसका सीधा काम। अच्छा ये आवर तो नहीं होगी, मीटिंग कितने मिनट रह गए हैं, ये मुसीबत है। फटाफट खत्म हो जाती है। पढ़ने का मसला है, नहीं तो मैं गूगल मीट पे ले लूँ उधर, तो मैं 4 घंटे ले सकता हूँ। ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये ज़रा 40 मिनट की फ्री क्लास लेने दे देते हैं तुम वाले। कोई नहीं, मैं करता हूँ सब्सक्रिप्शन का। माइक्रोसॉफ्ट टीम की मैंने लेनी है, अगर वो ले ली तो फिर रिकॉर्डिंग आप लोगों को डायरेक्ट वहीं मिल जाएंगी, मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास एंड होगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी खुद ही। वो पहले कोई आप लोगों की मेरा साथ दे दो ना, फिर कुछ करते हैं। सारा कुछ आप लोगों ने मेरी कोर्ट में डाला है। पढ़ाई भी, पढ़ा भी तो और खर्चा भी तो सही है। अच्छा ये जी आप लोगों ने क्वेश्चन करने, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके भेज दूंगा। अब आओ क्वेश्चन, बल्कि मैंने इधर क्वेश्चन लिखा था, किधर गया? इधर करो, इधर से उठा देते हैं। ये भी चीजें इधर आप देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। मैं आमतौर पर बताया नहीं करता कि ये क्वेश्चन है, खुद आप लोगों ने करने हैं। अगर होगे तो ठीक है अच्छा तो आप लोग करते ही नहीं हो तो मसला आपको क्या आना है? इसलिए किया करो, तब मसला अगले दिन आएगा। कितने बंदे हैं? अच्छा एक दो बंदे ही छोड़ के गए। ठीक, हिसाब किताब नहीं। अच्छा आप देखो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। मैंने एक ये यूनिक चीज थी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब उसमें एक और चीज है, आप लोगों को ये स्क्वायर रूट है ना। अब जैसे स्क्वायर रूट है मिसाल के तौर पे √25, तो ये होता है 5 का स्क्वायर। अच्छा इसको बहुत डिटेल में घुस जाऊं तो ये ऐसे होता है, 1/2 कट जाता है तो ये आ जाता है 5। +-5 लिख दो, चलो बहुत अगर डिटेल में लिखना है तो +-5। अच्छा अब बात क्या है, एक मिनट में। किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा? हाँ नहीं सही बताया तो बस ठीक। अच्छा अब अगर ये ना आए, √25 ना आए, √27 आ जाए, और करना पड़ जाए अगर ये फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में बस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके इधर से भी 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इतने लालची ना। क्वेश्चन है 27, कोई भी हो सकता है, 26 हो सकता है, 27, 28, 29,
27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इधर तक हो सकता है। क्लियर? तो 36 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सर 6 6 36 तो उसका बनता है ना स्क्वायर रूट। हाँ नहीं हो सकता, इसलिए ठीक हो जी। एक मिनट सब्र करो। मैंने कहा वैसे चलो ग्रुप में जरा दो मशहूर लगाओ। अच्छा इधर दे। ये अब बात सुनो जी, मेरी बात बिल्कुल सीरियस होके, मैं वाकई में इसको शेयर नहीं करूंगा, ठीक है? मैं को मजाक नहीं कर रहा है। अच्छा ये कौन है, ये मुंजा है? एक मिनट रुको जरा, सुनो इधर, अब रुकना है किधर। अच्छा 21 बंदे हैं जी, 20 बंदे हैं। अपने रजिस्टर पे मैं फार्मूला लिखवाऊंगा, लिख लेना, ठीक है? आप लोगों में से कोई अच्छा बंदा हो नेक, वो शेयर कर दे तो शेयर कर दे, मैं कोई नहीं शेयर करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए इस फार्मूले को लिख लो। ये फार्मूला ये है, कोई भी नंबर हो ना, लेकिन उस शर्त क्या है, कंप्लीट विच इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है ना, तो इसको ऐसे करना है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट वाई। अब खाली ये समझाना रह गया है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, और ये वाला वाई क्या है, मतलब ये समझाना रह गया ना, एक्स और वाई क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है 27, ठीक है? तो 27 क्या आपने ढूंढना है, क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट कंप्लीट स्क्वायर ऐसे कह लो। तो 27 के क्लोजेस्ट कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है? 25। 25, उसको वाई कंसिडर कर लेना, और जो क्वेश्चन है उसको एक्स कंसिडर कर लेना। तो क्या होगा ये, 27 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 25। कोई और नंबर मुझे बताओ जिसका मैं अंडर रूट लेना चाहूँ, आप बताओ। मुश्किल तो बता दो, बड़ा बता दो, छोटा बताओ। ये मैं बताऊं? 245। पहले ये करो, 109 करो। 109, अंडर रूट 109 है, फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट वाई। मुझे ये बताओ एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, क्लोजेस्ट। इसके मुझे बताओ क्लोजेस्ट कंप्लीट स्क्वायर क्या है? 121। 10 होगा। हम्म। सर 100 100। भी तो हो सकता है। 100। अब डिसाइड करो। देखो ना, दो है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इसके करीब आ रहा है, ज्यादा करीब कौन सा है ये समझाना है बस। फिर 100 टू वाला। फिर 245 करते हैं, गुड सही। अब 100 वाला, इसको मैंने क्या लेट करना था, एक्स। कौन थी अभी बोलने वाली? सर 100 वाले को एक्स नहीं करना, उसको वाई करेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर है। मैं यही तुम कह रहा था, इसलिए तो मैंने कहा बोल रही कौन थी। क्या है, 100 को ये सर करेंगे मैं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, सही है, सही बता रही हो। बाकी कोई नहीं बोला इसलिए मैंने कहा। बाकी सोए में, या इनको समझ आ रही है, बहुत ज्यादा समझ आ रही है ये दो चीजें। अब इसको भी कर लेते हैं, जिस जो मुझे नहीं आता उसको भी कर लेते हैं, 245 को कर लेते हैं। 245 के करीब, ये तो देखो ना, ये तो एक्स होगा हमेशा, तो ये आएगा इधर 245 प्लस 2 अंडर रूट। मैंने इस इधर नंबर ढूंढना है। तो 245 के करीब जो नंबर है वो क्या होता है, तो स्केयर पता होने चाहिए, थोड़े से बड़े स्केयर पता होने चाहिए। कौन सा बनता है जी बताओ, इसके करीब कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्केयर हो? देखो समझने में बेशक 2 घंटे लगाओ, कोई इशू नहीं। मैं तब तक ना, आप जब जल्दी से सोचो, मैं तब तक ये शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास का लिंक, तो फिर फटाफट ज्वाइन कर लो।
इधर ही से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सोचो जल्दी करो ना, कोई बताओ मुझे बंदा। सर 15 का। 15 का स्क्वायर क्या होता है जी? सर 225। सर 15 अच्छा, का स्क्वायर 225 आ रहा है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? क्या ये करीब है इसके 245 के? 256। तो मुझे बताओ फिर 15 16 का सही होगा? 256 है। कौन सा करीब आएगा? सर 15 का। 15? फिर 15 का कैसे करीब आएगा मैडम? सर 16 का आएगा, 16 का। फिर 16 16 का का आएगा बढ़ 256। समझ आ रही सर है? 16 का बढ़। यस। अभी 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 कौन बोल रहा है? एक मिनट सब्र करो। ये अभी थोड़ी सी किसकी आवाज है? अभी मरियम बोल रही? आप बोलो जरा। जी सर। हाँ, अब 15 मरियम का आप सर। देखो ना। आप 15 या 16, 256 आएगा, 225 आएगा? लेस देन 1 मिनट रह गए, जल्दी बताओ। सर 15 का आएगा। छोटा वाला रखेंगे ना, करीब तो वो होगा ना। बस सही है। अब दोबारा ज्वाइन करो यहाँ से, जो है आगे स्टार्ट करते। मैंने लिंक सेंड कर दी। अच्छा जी, क्लियर है जी? कितने हो गए? 18 हो गए। ये कौन बोल रही थी पहले? मुझे तमाम फिर भूल जाता है। शॉर्ट मेमोरी लॉस। ये सर मरियम मेरे ख्याल में थी। हाँ, आप सर आपने आपने मेरे देखा? दिमाग में सर मेरे दिमाग में बात आई है कि जैसे जी आप जी कह रहे हैं बिल्कुल करीब का आना चाहिए, तो आप जी। करीब अगर करेंगे तो 16 का हो जाएगा, लेकिन अगर पहले करना है तो फिर 15 का होगा। तो पहले का तो मैडम मैंने वर्ड मेरे ख्याल में बोला भी नहीं है, मैंने करीब का बोला। करीब का फिर 16 होगा। ठीक है, इधर 100 इसलिए किया था, इधर 100 था और 121 था। 100 में 9 का फर्क है, 121 में 12 का फर्क है। क्लियर? सही है सर। तो यहाँ पे सर 225 नहीं आएगा, अच्छी बात है। हाँ जी, दोबारा आप क्या कह रही हो जी? 15 का क्या करना है? इधर तक क्लियर है जी? वो थोड़ी समझ आ रही है? यस सर क्लियर है। अच्छा, ये आप लोगों ने करना है, इसके ये शक्ल आप लोगों ने बनानी है। आगे 1 मिनट का काम है, हो जाएगा, इजीली हो जाता है। ये आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये आ जाता है 52 डिवाइडेड बाई 10। आगे मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। इसकी आप लोगों ने सिंपल जो है ना डिवीजन करनी है। पॉइंट यहाँ पे 5.2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाता है 209 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। और ये आ जाता है 209 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। जब इसकी आप करोगे तो ये आ जाएगा 10.8 आ जाएगा, इस तरह कुछ आएगा। या 10.8 नहीं भी आएगा तो कुछ और आ जाए, 10 पॉइंट कुछ आएगा। 209, इसे मैं कर देता हूँ इसको। 209 डिवाइडेड बाय 20। 209 डिवाइडेड बाय 20, 1,020। 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक को 0 एक्स्ट्रा मैंने लगाना है। तो इधर से नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, तो पॉइंट लगाना, 0 आ गया। तो और ये आ जाएगा जी 4,080। और ये ना, ये क्या करूँ? हाँ सही है ना, 80 आएगा। तो ये आ जाएगा 10। ये 0 एक और आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10.45। आंसर आ गया 10 पॉइंट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये क्या है? 245 और 256, ये मेरे ख्याल में 501 आता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 एक माइनस करो, 5 इसमें ऐड करो, 1 एक आगे कर लो। 2 और अभी आपने बताया 16 का है, तो ये आ जाएगा 501 डिवाइडेड बाई 32। अच्छा, आप गौर कर रहे हो? इसकी कटिंग भी नहीं हो रही। इसके अलावा ये जो है ना, ये इसकी कटिंग भी डायरेक्ट नहीं हो रही। डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ये डिवाइड जो है ना, ये लाजमी आना चाहिए आप लोगों को। ये डिवाइड आ जाता है, 18 आ जाता है, नीचे इधर 1 आ जाता है। 32 मल्टीप्लाई बाय 6 तो नहीं होगा, 5 होगा। 0 1 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 160 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 21। और ये कितने किधर से आया है? 5000। और ये पॉइंट आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 0 आ जाएगा, पॉइंट 12 15 पॉइंट। ये 6 से तकरीबन हो जाएगा 32। 6 और 6 टू 12 15 18 19 192 आ जाएगा। और इधर 18 बच जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 0 1 पॉइंट राउंड अबाउट 15.6 आंसर है इसका।
इसको आप बेशक कैलकुलेटर पे देख भी लो। ठीक है, मैं इधर देख लेता हूँ क्या है। अंडर रूट क्या था, अंडर रूट 245। अच्छा एक और बात सुनो, देखो ये 15.6 क्यों ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है और इसका स्क्वायर क्या होता है 256, तो जारी बात है ये 15 के दरमियान में ही आएगा। समझ आई? तो ये लिखो ना साथ साथ, मैं जो लिखवा रहा हूँ इसको लिखो रेहान साहब। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये फार्मूला मैंने लिखवाया है, ये फार्मूला लिखवाया है, इसको लिखो। और इसके फार्मूले को में एक्स क्या है वाई क्या है ये समझाया है, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर समझ आ गया तो इसको नोट करो और खुद करो क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये मैं तो एक कराया करता हूँ, आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए। माशाल्लाह नेट बंद हो गया, मसली खत्म। माशाल्लाह रिपीट साहब, हमारा नाम क्या है जूम यूजर, नाम तो बता। वैसे तो ये रीनेम नहीं करना था, मैं इधर बैठ के तुम्हारा रीनेम कर सकता हूँ, तुमसे अपना नाम नहीं रीनेम होता। तो अच्छा, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैं एक एक रिपीट कर देता हूँ, छोड़ो इसको, देखो अगर समझो। ये फार्मूला समझ आया, मैंने इस फार्मूले को जो कुछ बताया था समझ आ गया ये फार्मूला समझ आया। जी सर आगे है। माशाल्लाह, ये फार्मूला लिखा है अपने अपने कॉपी पे, इसको लिखो। और जो भी हमारे पास होगा ना, जैसे मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा अब अगेन, अंडर रूट 109 है ना, तो ये फार्मूला देखो एक्स प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, तो ये तो वैल्यू होगी हमेशा एक्स की। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स, ये क्या आ जाएगा 109 प्लस, और इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट। अब ये वाई की जगह है, ये वाई की जगह है, मैंने क्या कर दिया इसको खाली छोड़ दिया। तो स्केयर नंबर होते हैं स्केयर, तो करीब इसके स्केयर कौन सा है, एक है 10 का स्केयर होता है 100, और एक होता है 11 का स्केयर होता है 121। ये जो 109 है उसके दरमियान में आ रहा है। तो 109 के करीब कौन सा है, 100 है या 121 है? देखो देखो इसको मंजर दोबारा देखो, 100 है, 100 है, इधर 100 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई की जगह क्या आ जाएगा, इधर देख लो बेशक, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये आंसर क्या है, ये आंसर है 209। इसको प्लस तो करना आता है ना, नहीं आता तो इसको देखो, इसको प्लस करना सीखो। और अंडर रूट 10 क्या, 100 क्या होता है, सिर्फ 10 होता है, ये आ जाता है। आगे आ जाएगा 209 डिवाइडेड बाई 20। और अब इसको करना है डिवाइड, ये मैं कह रहा था ये आप लोगों को आना चाहिए डिवाइड। ये जो डिवाइड है 209 डिवाइडेड बाई 20 आप लोगों को आना चाहिए। अब जहरी बात है 20 का टेबल 2 पे तो जाता नहीं है, तो इसलिए 2 नंबर मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो 20 का टेबल है तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं भी समझ आती तो देखो 20 का टेबल पढ़ लो ना। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है 200, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 डायरेक्ट लिख दो, तुम लोगों को ये थोड़ी कुछ चेक कर रहा। ठीक है, उसको तो आंसर चाहिए यहाँ पे, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालोगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाय इस तरह कर लो। नहीं आता समझ, ओरिजिनल समझ नहीं है डिवीजन, तो वो ये होती है। 2 पे 20 का टेबल नहीं जाता, तो दोनों का हम, ये मैंने ग्रीन कर दिया है, तो 1 20, 20 में से 20 गए 0 0, ऊपर से एक इजाजत है नीचे लाने की। अच्छा अब 20 का टेबल 9 पे नहीं जाता, अब जहरी बात है इधर आगे कुछ है नहीं, इधर आगे मुझे कुछ चाहिए। इधर मैं खुद से 0 जब लगाऊंगा, ये मुझे इजाजत नहीं है, तो इधर मैं लगाऊंगा पॉइंट, अब मुझे इजाजत मिल गई है। अब क्या करना है, 24,000 क्या होता है 80, 90 में से 80 निकालो कितना बचता है 10। अब पॉइंट की वजह से मुझे इस जीरो की एक जीरो लगाने की इजाजत फ्री की मिली हुई है 100, तो ये 5,000 क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये मैंने 1 पढ़नी है, हाँ ये कुछ गलती की है यहाँ पे। सर वो 200 को ही लेना ये था, 20 10 200 करके करना था। नहीं 20 10 200 क्यों करके करना था, सर क्योंकि वो 209 है, हमने 20 को 20 को जाता है हो वो जाता है 200 ना, तक। हाँ जी। नहीं हो जाता है, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। इसको छोड़ो, फिर इस तरह ही कर लो जिस तरह वो बता रही है। मैं इसको दोबारा बता दूंगा, मेरा दिमाग जब काम करना स्टार्ट होगा। ऐसे हो नहीं सकता, जिस तरह मैंने कराया वैसे होना चाहिए था ये। लेकिन चलो अभी ये कर लो, 20 10 200, तो कितना बचा 9, तो फिर आगे पॉइंट आ जाएगा जी 0 नीचे 90, तो ये है।
इस जीरो की रीजन होती है कोई, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। ये इसकी प्रॉपर रीजन होती है कोई ना, तो ये इस तरह हो जाएगा। ये डिवीजन देख लेना ना, खुद नेट से देख लेना। ठीक। सर जब डिवीजन करते हैं, जब दो डिजिट्स नीचे आते हैं मेरे ख्याल में, तब जीरो लगता है ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है इस अच्छा। तरह। ये देखो ना, एक और वजह, मैं इसलिए नहीं चुप कर गया हूँ क्योंकि मेरे से जो प्रॉपर रीजन मैं बताता हूँ वो मेरे जहन में अब नहीं आ रही, और मेरे जब नहीं जहन में आती तो अब ये कल आएगी, आज नहीं आएगी। अब ये सर देखो आई ना थिंक किस 45, देखो ना, ये देखो इसका। ठीक है, अब इसका ये क्यों नहीं किया, इसका हो जाता है, ये देखना ना जरा, 2 उधर 40, 5 आ गया ना नीचे, इधर आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे इधर इधर कोई प्रॉपर रीजन है इसकी, मेरे से वर्डिंग नहीं बोलनी हो रही, इसलिए मैं जबरदस्ती बोलना नहीं चाह रहा। तो ये आ जाएगा सर आई 16, थिंक और ये .0 देखो आ गया ना, तो 28 आ नहीं गया। अब ये प्रॉपर रीजन से 2 आया ना। अब इसने, मैंने ये तो नहीं किया 22 × 20 इज इक्वल टू 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 4 440, मैंने ये तो नहीं किया ना। अच्छा सब्र करो, इसको सर ढूंढने आई की थिंक इस कोशिश तरह करो। से होता है कि 209 का जो 9 रह जाता है वो 20 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग पहले जीरो लगा लेते हैं कि 20 जीरोस आर जीरो है, तो उसके बाद जो 9 आ जाता है उसके लिए फिर पॉइंट लगाते हैं। दोबारा आप बोलो, मुझे आपकी बात समझ नहीं है। ये देखो ना, मैं जिस तरह करा रहा हूँ उस तरह बोलो ना। 21 और 20 आगे बताओ। ये इसकी कोई रीजन सर जो होगी कि 9 है जब फुल टेबल चला जाए ना, जब फुल टेबल चला जाए तो उसकी कोई रीजन होगी प्रॉपर। अब ये 09 आ जाता है ना, एक मुझे इजाजत है लगाने की। अब प्रॉब्लम ये है, मैं इधर जीरो लगा सकता हूँ, लेकिन इधर पॉइंट है ना, एक उसकी रीजन ये होती है, जीरो ऊपर, ये वाला जीरो ऊपर चला जाता है, लेकिन वो जीरो तो खुद से तो ऊपर नहीं गया। इसको छोड़ दो ना, ये इसको मैं, इसलिए मैं बता दूंगा, मेरे जहन में आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। हाँ, किसी के जहन में ओरिजिनल है तो कोई बात आ रही है तो मुझे बता दे, नहीं तो बस इसको डायरेक्ट, हमारा तो मेन मकसद है ना, देखो 1.45 तो हो नहीं सकता ना, 10.45 कर लो बस। अभी इसको ये जहन में रखो, मैं इसको कर लूंगा लेकिन मेरा घंटा लग जाएगा, मसला ये। और ये इतनी चीज नहीं है इतनी बड़ी कि इसके ऊपर घंटा वेस्ट किया जाए, तो मेरे जहन में एकदम क्लिक कर देगी बात कल तक, मुझे याद करा देना बस। ठीक है, मैं अभी इसलिए नेट से भी देख के बता दूंगा, कोई जुगाड़ लगा दूंगा। सिंपल मैंने जुगाड़ लगा दिया ना, 20 को मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन वो जो ये वाली बात है ना, ओरिजिनल डिवीजन की, ये वजह होती है। इधर मेरे ख्याल में ये जो दरमियान में जीरो आ रहा है ना, ये मसला कर रहा है। और उसकी मुझे जो याद आ रही है रीजन, अगर दरमियान में जीरो आ जाए तो हम इसको नहीं करते होते, हम तीनों को ले लेते हैं। ये इसकी कुछ शायद ये रीजन होती है, दरमियान में अगर जीरो आ जाए ना तो हम इस जीरो को ऊपर ले जाते हैं और इन तीनों को ले लेते हैं। ऐसी कोई रीजन होती है, मुझे अपनी से ध्यान में आ रही। ये सर BS मैथमेटिक्स वाले 6-7 बंदे थे, इधर कोई है मैथ वाला बंदा? सर हाँ जी हाँ, बताओ। सर ये मतलब सेंस बनानी होती है ना, अब जिस तरह एक नंबर हम उसकी कटिंग कर रहे हैं, हम्म फॉर एग्जांपल 402, उस पे हम्म हम 2 का टेबल लेके जा रहे हैं, तो पहले तो हो गया ना कि 2 2 4, और जो दरमियान वाला जीरो है वो एज इट इज जो आंसर होता है उसमें उसको लिख देते हैं, और हम्म फिर जो नेक्स्ट 2 है 2 1 2, तो इस जीरो की वही लॉजिक है कि ये आपको देखना होता है। अब ऑब्वियसली 20 को हम 1 पे लेके जा रहे हैं और आगे 9 है, ये फुल कट रहा है, इसका आंसर 1 तो हो नहीं सकता, तो जीरो बीच में लगाना पड़ता है। मेरे घर में तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब एक सेंस एक बनती है। एक सर जहां तक मैंने अभी तक डिवीजन मैं करती हूँ तो इस तरह होता है कि जैसे 20 कट गया ना तो नीचे 9 आ गया है। अब 20 ठीक के है, आ टेबल गया में ना। 1 पे जी जीरो आता है। 20 जीरो आर जीरो लगा ले, क्योंकि 21 आर 20 है जो 9 से बड़ा है, इसलिए हम लोग ऊपर पहले जीरो लगा के 20 जीरो आर जीरो कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट के साथ फिर जीरो आ जाता है 9 के साथ, जो 90 बच जाता है, और उसके बाद फिर डिवीजन कंटिन्यू होती है। अच्छा एक मिनट, तो क्वेश्चन मैंने कौन सा लिखा था, 456, ये हो गया था ना? ठीक है।
छोड़ो इसको, मैं इसको बता दूंगा। अभी आप इसको ये याद रखो, 10,000 बच जाता है। क्योंकि आपने बल्कि एक जो अभी लास्ट में मुझे बताया था, क्या बताया था आपने, कुछ ऐसी बात बताई थी, 21,020 मेरे ख्याल में जीरो आ जाता है। आगे क्या था? नो सर, वो वहां पर 0 आ गया और साथ में 9 नीचे आ गया। आ गया ना नीचे 9, आ गया, आगे बताओ। सर अब 20 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग 20 0 आ जाएगा। उसके बाद जो 9 आएगा ऊपर डेसिमल पॉइंट लगा के फिर उसको हम लोग सेटल करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर ये लॉजिक है इसकी, अगर ये लॉजिक आपकी ठीक है, जरा सुनना जरा। जबरदस्ती मेरा ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, वो नहीं करेगा। इसको देखो, इधर आ गया। अब आप वाली बात बिल्कुल एज इट इज मैं रिपीट कर रहा हूँ। 20 का टेबल 16 पे नहीं जाता ना, तो क्या मैं इधर पहले जीरो लगा के लगाऊंगा और फिर मैं आगे पॉइंट लगाऊंगा? मैं इधर जीरो लगा सकता हूँ ऐसे? आप तो ये कह रही हो ना, आप ये नहीं कह रही हो। दोनों की सेंस मान रही है। तो सर 220 के बाद पॉइंट नहीं लगेगा? देखो, नजरिया जरूरत पड़ा है, आप नजरिया जरूरत पे चल रही हो। यहाँ आपको जीरो जरूरत था, आपने इधर जीरो लगाया है, और आपने इधर पॉइंट की बात नहीं की। यहाँ पे जब आपको जरूरत पड़ा, आप मुझे कह रही हो यहाँ पहले पॉइंट लगाओ फिर जीरो नहीं चलो। नहीं समझ आ रही? मतलब आपकी बात मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही तो मैं स्लोली रिपीट कर देता हूँ। सर आ गई समझ। देखो, आप वाली बात ही रिपीट कर रहा हूँ, 21,020, आपने कहा जीरो है, मैंने लिखा 9। अब यहाँ पे आप कह रही हो कि चूंकि जीरो इधर मुझे चाहिए तो ऊपर मैंने जीरो लगाया, ये आप कह रही हो ना? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अच्छा, कि आप जो कह 20 रही की हो बताओ। टेबल, मैं 20 कह के रही हूँ कि टेबल पे 20 9 की नहीं जाता टेबल। ना, जी सर, तो मैं तो ऊपर 20 जीरो के लगा टेबल पे लूंगी कि 16 आता 20। है। 20 के टेबल नहीं पे सर, वो 16 भी आता नहीं है। आता है। नहीं आता वो है तो मैं इधर एग्री लगाओ कर ना रही हूँ, जीरो। यहाँ पर गलत आ रहा है। यहाँ पर इधर लगाओ गलत ना है वो जीरो। मैं मैं इसलिए मैं एग्री रुक कर। गया था कि मैंने जो एक चीज आपको बतानी है, वन लॉजिक बतानी है, वो हर जगह चलानी है ना। तो आप वाली लॉजिक यहाँ मैं अगर जुगाड़ लगा लूँ, यहाँ नहीं चलती, फिर मैं क्या करूँगा? इसका मतलब है आप लॉजिक गलत बता रही हो। तो इसलिए वो जो लॉजिक नहीं बन रही ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बजाय वो गलत लॉजिक बताने के, क्योंकि देखो, एक मिनट मुझे सबर करो। मैंने कहा ना, मेरा दिमाग असल में मैथमेटिक्स में मसला ये है, कब जब रुक जाता है ना फिर नहीं आता दिमाग में। कल आ जाएगा, कल क्या शायद घंटे बाद आ जाए। अब इधर देखो, अब इधर मैं पॉइंट लगाऊंगा ना, मेरा लॉजिक तो ये है, लॉजिक पता क्या कहती है, 20 के टेबल पे 9 नहीं जाता ना, तो जीरो इधर से नीचे लाना है, जीरो नीचे लाने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। अब इसमें एक लॉजिक ये होती है, अगर आखिर में इधर जीरो लिखा हो ना पहले से, वो जीरो ऊपर चला जाता है, वो एक लॉजिक होती है। लेकिन हम यहाँ तो वो भी नहीं जा रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बजाय इसको ये करने के, हमने हमें हमें पता लग गया है, कि हमें शुक्र है ये पता चल गया हम गलत कर रहे हैं। 1.45 आंसर आ रहा है हमारे मुताबिक। तो बजाय इसके ऐसे करने के, ये आसान है, तो 20 10 200 लिख लेंगे, ये हमें इजाजत है, हमें कोई मसला नहीं है। हम डायरेक्ट टेबल तीनों का इकट्ठा पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ख्याल में जीरो की वजह से आ रही है। और उसमें लॉजिक पता क्या होगी, जो मुझे थोड़ी सेंस मान रही है, अब मेरा दिमाग आस्ते आस्ते चल रहा है, तो वो लॉजिक ये है कि आपने जब 20 का टेबल 2 पे नहीं जाता, आप सुनना जरा गौर से बात सारे। तो 20 का टेबल इन दोनों पे जरा करो, लेकिन ये जीरो है ना, तो हम जब जीरो आएगा तो हम 2 वैल्यूज नहीं करेंगे, हम 3 वैल्यूज पे लेके चले जाएंगे। मुझे जो समझ में आ रही है वो ये लॉजिक है इसकी। सर इसमें ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये जो हम 209 में कर रहे हैं, इसमें हम 3 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो 456 में अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं ना, तो आप फर्स्ट 2 को कंसीडर कर रहे हैं। 3 में हमारे साथ 0 इसलिए भी आ रहा हो शायद, नहीं ऐसे क्योंकि इधर हम छोड़े, आप 3 छोड़ो यार, इकट्ठे छोड़ो, आप कंसीडर तो कर रहे नहीं हैं। कर सकते इसको, छोड़ो। सर आपने छोड़ें, को ये कोई टॉपिक बंदा सही नहीं हमारा बता नहीं है, रहा, हम आपने अपना कोई काम बंदा करते सही नहीं हैं। बता रहा। इधर देखो, छोड़ो। आप में से कोई सही नहीं बता रहा ना, मैं तो इसलिए चुप कर गया था, मैंने कहा शायद कोई और सही बता दे, नहीं बता रहा कोई। छोड़ो, मैं अगला बताता हूँ, अगला आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ, और करना है तो कितने मिनट अभी टाइम है, थोड़ा सा करा देता हूँ। इसको फिर मैं सीधा करके मैं भेज दूंगा, थोड़ा डिलीट चिलीट करके भेज दूंगा, जिसने नहीं लिखा वो मजे करे। अच्छा, आगे आ जाओ, क्योंकि वो तब टाइम इस पे वेस्ट हो गया, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था नहीं होता होगा ये क्वेश्चन मेरे से।
मेरा बचपन से मसला है, जब मैथ रुक जाती है तो रुक जाती है। और कोशिश मेरी ये होती है एक लॉजिक हर जगह चलाऊं। ठीक है, अब मैंने अभी जो लॉजिक आप लोगों को बतानी है ये हर जगह चल जाएगी। तो ये वो लॉजिक है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और समझे, ये आसान है, इसलिए मैं इसलिए इतनी टेंशन में नहीं हूँ। ये वाली क्वेश्चन जो है ना ये आसान है। जो मैंने कराना है, मेन बात करानी थी वो मैंने पढ़ा दी है। बस उसको मैंने आप लोगों तक पहुंचने नहीं देना पीडीएफ में, वो मेरा काम रह गया। बाकी मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। ठीक है, अब कितने बंदे रह गए हैं, ज़्यादा छोड़ तो नहीं गया। एक तो मसला ये 2 मिनट बाद शुरू कर दो, छोड़ जाते। ये सारे जीनियस बैठे हैं। अच्छा, ठीक। अब इसको पढ़ो ना जरा, आप लोग खुद ही कर लोगे, ये आसान है। मुश्किल चीजें मैंने करा दी हैं। कल कंजेक्टिव नंबर जो सबसे मुश्किल टॉपिक था वो करा दी। इफ अ नंबर एंड इट्स फोर्थ पार्ट एडेड टुगेदर, याद रखो एक नंबर है उसी का फोर्थ पार्ट एडेड टुगेदर, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगी, कोई बता दे, कोई बोल के बता दे। मेरे से नहीं देखने होता, मैं अभी चैट नहीं पढ़ूंगा, मैंने चैट खत्म कर दी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कोई बंदा बोल के बताए, या बेशक चैट से देख के बोल के बता दे, लेकिन जल्दी बताए। x plus x divided by 4 is equal to दोबारा बोलो, 27 आएगा दोबारा सर। मैडम दोबारा बोलो। सर नंबर अगर हम लोग x कंसिडर कर ले तो x हाँ, प्लस x डिवाइडेड बाय फोर्थ एज उसका फोर्थ पार्ट है इज इक्वल टू 27 आएगा। रिक्वायर्ड नंबर। हाँ भाई, कोई और बताए इनके अलावा। ये बोला किसने था, मरियम ने ना ईमान ने, मरियम ने किसने बोला। इससे ज्यादा बंदे हो तो फिर भी समझ नहीं लगती। वो किसने बोला है ये। सर मंजा ने, मैंने। बोल दो दोबारा। अच्छा, अब ये है आप सही बता रहे, और कोई, मैं इसलिए कह रहा हूँ और कोई बंदा बताएगा, कोई नहीं समझ आ रही है, कोई नहीं। कोई नंबर है एडेड फोर्थ पार्ट उसी नंबर का, दूसरे नंबर का नहीं। इट से क्या पता चलता है, इसी नंबर का। एडेड टुगेदर बिकम्स 27, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स या इज 27, ये व्हाट इज द नंबर, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। ठीक है जी, कर लोगे ये। यस सर कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा इज इक्वल टू हाँ, 27। अच्छा ठीक है, वो बंदे हैं, अगला कर लेते हैं। सॉरी सर, 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27 फॉर्मूला आखिर में बन जाएगा। ये नहीं है वो, अभी तो आपने क्या बोला, 4x 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27, क्योंकि आगे एलसीएम ले लेंगे। आंसर क्या आएगा। आंसर बताओ, कोई बंदा सॉल्व कर रहा है, कोई नहीं, बिल्कुल चुप हो गए हो ऐसे, इसलिए तो नहीं चुप हो गए हो, मैं गलतियां कर रहा हूँ, मेरा तो ये रोज का काम है। यस सर, सॉल्व कर रहे हैं आगे। फिर 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो सर ये 21 पॉइंट कुछ आ रहा है अभी। वो कर रहे हैं। 27 को, हाँ सही कह रही हो, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे क्या करेंगे। और 5 से डिवाइड करना है सर, इसका मैं डिवीजन निकाल रही हूँ। 21 पॉइंट कुछ आएगा, 1 मिनट। बस ठीक। 21 6 अच्छा, ये नंबर है ना जी, कोशिश करो इस नंबर को इसी तरह लिखो। 27 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है, उसको बेशक सही करके लिख दो। 108 नहीं आता, 108 बाई 5, बस इसका ऐसे लिखो, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, बस इतना लिखो। ये ठीक है जी, बाद में इसको देखते हैं। तो ये इसका अगला का क्या होगा, ये तो आसान है ना। अच्छा, इसकी बताओ, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। इसको मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखता हूँ, मुझे डायरेक्ट बताओ, ऊपर वाली लाइन में खुद लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या आ जाता 25.4। सर सर ये
एक्स और एक्स प्लस 13 होगा क्या? एक्स नहीं, देखो जो आप बोलोगी ना, मैं अभी, आप लोग मेरे से जरा वाकफ सही नहीं हो। मैं जब बोलता हूँ ना, मैं एज इट इज वर्डिंग बोल रहा होता हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट मैथ की वर्डिंग बताओ कि मुझे, मैं इधर लिखूं क्या, जो आप बोलोगी मैं वो लिखूंगा। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो। अब जैसे ये देखो ना, ये मुंजा ने शायद बताया था, सर किसने एक्स बताया था? प्लस वाई नहीं आएगा? एक मिनट सबर, आप नायला बता रहे हैं, हाँ सही है, एक्स प्लस सम ऑफ टू नंबर्स है ना, तो एक्स प्लस एक्स तो हो नहीं सकता। टू नंबर है तो हमारी स्टेटमेंट पहले ये होती है, लेट एक्स एंड वाई बी टू रिक्वायर्ड नंबर, यस, बी द यस सर। क्लियर है, बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। ये देख लो, इस तरह कोई आप लोगों को इतना डिटेल से नहीं पढ़ाएगा, उसकी वजह ये है कि वो डायरेक्ट पढ़ाते हैं। मैं इसलिए खबर हूँ, ये आप लोगों ने लिखना है, लेट एक्स वाई बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। ये लोग नहीं लिखते ना, मैं इसलिए आप लोगों को रोक रहा हूँ। अब आप लोगों को पत्नी अच्छी लगती हैं बातें, मेरी बुरी लगती हैं। एक तो 2 मिनट में किसी से बात कर रहा हूँ, तीसरे मिनट से ये लगता है मेरे अंदर बड़ा एटीट्यूड है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 क्यों हुआ है? सम ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर हैं जी, एक्स और वाई नहीं लिखा, तो उनका क्या हो जाएगा सम 45। इसका मतलब है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये ठीक है। एक और याद रखो, दो वेरिएबल है ना, वेरिएबल से मतलब दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए। इधर से भी एंड पकड़ो, तो पहली इक्वेशन आ गई है, अगली जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये दूसरी इक्वेशन की है। अभी जो सर शुरू तो में इसमें एक हमें बता रही थी ना, किसी ने शुरू में मुझे बताया था, कोई बात करने की कोशिश की थी 13 की, इसलिए मैंने उसे रोका था। और उससे मैं पूछना चाह रहा था दरमियान में, ये जो है ना, मुझे नायला ने बताया, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। मुझे अब उसका नाम ही भूल गया जिसने मुझे जो है कुछ बताया था। क्या, किसने बताया था? कुछ बताने की कोशिश तो की थी, एक्स प्लस 13 कुछ बताने की कोशिश की थी। सर जल्दी तो हम करो। सर कहेंगे वी कैन सर एक्स प्लस टू वाई नहीं आएगा? एक्स प्लस टू वाई आएगा, इधर इधर पहले वाले में, दूसरे वाले नीचे। दूसरे वाले में सर, दूसरे वाले अच्छा, में, क्योंकि एक्स एक प्लस नंबर एक्सीड कर गया है। एक्सीड कर गया ना, तो एक्सीड करने का क्या मतलब होता है? एक्सीड का क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, उर्दू में? बड़े अंग्रेजी तुम लोगों ने सर पास एडिशन करनी करेंगे यहाँ पर, तो एक्स है जी। एक्स प्लस 13 होगा वाई की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, देखो दो नंबर हैं, एक नंबर एक्स है, एक वाई है, छोड़ो पर इसको, एक नंबर 5 है और दूसरा 13 प्लस करेंगे, तो फिर इस नंबर में प्लस 13 नहीं होगा, एक्सीड अदर बाय 13, दूसरा फिर क्या होगा 18। तो हम ये कह सकते हैं ना, 5 और 18 में एक एक कोई मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन एक जो एक नंबर लो, जो दूसरा नंबर है ना, तो एक नंबर जो है वो वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 13, तो जारी बात है जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, वो अगले से 13 जो है वो एडिशन हो रही है। मतलब इस तरह की बात को आप मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सुनो जरा, मैं पहले लिख देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं। बिल्कुल सुमन बुकमन, ये जो आप लोग बोल रहे हो, ये बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। बोलोगे तो अपनी गलतियां ठीक करवा लोगे। ये जो बिल्कुल चुप करके बैठे हैं ना, वो पता है उनको साथ मसला क्या होगा। मेरा पढ़ाने का एक और भी मसला है, मेरे अंदर ना बड़े नेचुरल फ्लॉज है। मैं जिसको पढ़ाता हूँ उसको ऐसे लगता है कि बात ये तो आ ही गया है, तो मसला ही कोई नहीं। वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करता, इतना जीनियस बन जाता है मेरा स्टूडेंट का, पेपर में जाकर उसे सरप्राइज मिलता है। वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय 13 लिखा हुआ है जी। इसकी अंग्रेजी है ना, इसे कहते हैं वर्ड बराबर में, इसकी जो है ना, अच्छा छोड़ो, मैं अभी चुप कर जाता हूँ। आप में से कोई बंदा बताए इधर में मैथमेटिकली इसकी क्या बनती है? एक दो ने ठीक भी, एक ने ठीक भी बताया था। सर जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो हम लोग y की बनाएंगे ताकि वेरिएबल्स को सिमिलर कर सके, तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस 13। वाई की वैल्यू होगी एक्स प्लस 13। अब ये जो इसने बताई है, क्या नाम है, एक मिनट मैं इसको, अच्छा इक्वेशन 2 अभी लिख देता हूँ, अभी आप लोग नोट ना करना है इसको, मुंजा ने शायद बताया था, पता नहीं, तो मुझे बाद में आप लोगों की बातें याद होंगी। तो आप लोग पता क्या करो, मुझे ये बताओ, इसके अलावा जिसने ये बताया उसके अलावा बताओ ये ठीक है कुछ है? अच्छा इंग्लिश पढ़ो ना, और उसके बाद सेंस बनाओ। जैसे एक ने बनाई थी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0 कर दो चलो, या इज इक्वल टू 13 कर दो, जो कुछ करना है। ये इक्वेशन 2 सेंस बनाती है, इक्वेशन 3 सेंस बनाती है, कुछ सेंस सर बनाती है। इसकी सर इसकी इक्वेशन ये बननी चाहिए x प्लस 13, जो टोटल इक्वेशन होनी चाहिए, और इसको इक्वल टू 45 करेंगे। सर तो एक्स इक्वेशन 2 प्लस से फिर वही 13, एक मिनट, चुप 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 यार, तुम्हारा काम खत्म हो गया, जान छोड़ो। 45। और बताओ।
सर आई थिंक इसकी बनेगी x प्लस 14x इज इक्वल टू 45। ये बनेगी 14x। मुझे तो ये जी समझ आई। सर। 14 तो लिखा ही कहीं नहीं है, 14 बोला क्यों? सर एक्सीड बाय 13 है, तो वो अगर हम फर्स्ट को x 1 कंसीडर कर रहे हैं तो अगले को 13 टाइम्स ग्रेटर करना है, तो फिर 14 बनेगा। मुझे ये समझ है। सोच भी सही हो, सोचो सही, मैं आगे करा देता हूँ। तो मेरा पेपर खराब हो गया तो। मैं सुस्त बनना। सर मैं अपने इक्वेशन की लास्ट पॉइंट बोलना चाह रही हूँ। नहीं ना बोलो तो, हाँ बोलो, क्या बोलने जा रही हो? सर मैं कह रही हूँ कि इसके बाद हम लोग फिर थर्ड स्टेप ये लिखेंगे कि रिप्लेसिंग y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो उसके बाद फिर वैल्यू वही हो जाती है कि x प्लस 13 इज इक्वल टू 45। वो तो ठीक है ना खबर। जिसने ये बताया ना जी, ये बताया, वो रॉन्ग पता है क्यों है? अगर हमें दो इक्वेशनें चाहिए और दो इक्वेशनें डिफरेंट चाहिए, क्लियर? ये दो डिफरेंट नहीं है, ये और ये सेम है। अब मैं बहुत डिटेल में इसकी नहीं घुसता। मैंने इसलिए कहा था, जिसने मुझे ये बताया था, मुंजा ने शायद बताया था, मैंने कहा था इस मैथमेटिक्स को पढ़ो और इस अंग्रेजी को पढ़ो। देखो ना यार, ये देखो, वन ऑफ द नंबर्स, तो नंबर कौन से हैं? एक एक्स और वाई नहीं है, तो इनमें से एक नंबर ले लो ना, वाई। वन ऑफ द नंबर, आपकी मर्जी, आप एक्स ले लो, ये लो, कोई नंबर ले लो, एक्स ले लो, ये लो, क्योंकि नंबर एक्स और वाई है ना। तो कोई बंदा पहला नंबर क्या लेगा? वन ऑफ द नंबर। ये वाला सबल समझ आ गया? मेरे पास यहाँ जरा बड़ा इसको ना वो करने का चांस है, तो इसलिए इसको होश में रहो। वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर, ठीक है, एक नंबर है। अब ये दूसरे नंबर की बात हो रही है ना, एक्सीड्स द अदर बाय 15 बाय 13, तो ये कुछ ऐसी बात हो। एक्सीड का मतलब होता है, एक्सीड का मतलब होगा प्लस 13। ठीक, अब इसमें ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि बाय का मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू, यहाँ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखो। इसको मैंने इसलिए 5 और 18 बता दिया था, 5 और 18। तो इसको ऐसे लिखेंगे 18 प्लस 13, या इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 13 मैंने सेम जगह पे रखा है, जगह इनकी सिर्फ चेंज की है। ऐसे लिखेंगे ना, देखो एक नंबर 5 है, एक 18 है, तो अगर एक्सीड करता है तो ये देखो, ये जो नंबर है, क्या इसमें +3 करो तो क्या 18 नहीं होता? तो ये समझ लो, बस ये आखिरी कराता हूँ, अभी टाइम है। अभी ये इसकी कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही? जबरदस्ती क्या ना करो। यस सर बन रहे हैं। नहीं समझ आती तो मैं बता देता हूँ। ये तो आसान सा है, बहुत कॉम्प्लिकेट आप लोग कर रहे हो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अभी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे फिर उस पर हम खपेंगे बाद में। इसको देख लो। अजय, ये जिसने ये बताया ना x+2y इज इक्वल टू 0, ये पता नहीं क्यों बताया x+2y एक्सीड बाय 0, 0 x+2y क्यों बताया? 2y तो किधर है? 2y का मतलब पता है क्या होता है? ये जो शुरू में ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस प्रोडक्ट होता है, ट्वाइस। ये जिसने बताया सोचा ठीक है। ये जिसने बताया ना, उसने ऐसे किया कि अगर एक नंबर है 1 है, तो दूसरा नंबर जो है उसके अंदर से एक्सीड कर रहा है 13 से, तो वो होगा दूसरा नंबर ये। लेकिन देखो ये भी तो सोचो कि ये नंबर फिर 1, अगर ये 1 इधर x है तो फिर ये x हो जाएगा। ये आप सोच रही ठीक हो, मैं इसकी गलती अब आपको ना, अब आप इसको थोड़ा देखो। जिसने ये लिखा है x+14x, इसको अपने राइट साइड पे रजिस्टर के लिखो और उसके नीचे थोड़ा सा हिंट लिख लो, रॉन्ग है। बाद में कभी मौका मिला मैं आपको इसकी पूरी लॉजिक बता दूंगा, जो है ना। अभी जरा रमजान है, मैं इसलिए आप लोगों से पंगा नहीं लेना चाह रहा। जब बाद में थोड़ा रमजान गुजरे ना, फिर मैं आप लोगों का स्टाइल में से चेक कर लूंगा। अभी आप लोगों को बस आना है ना कि रमजान है, तो इसलिए मरे मौके में। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने गिवन किया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, ये बनते हैं। टू नंबर्स एक्स और वाई हैं, तो सम ये बनेगा। दोबारा सुन लो, वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय, कोई भी नंबर इधर लिख लो ना, एक्सीड द अदर, ज्यादा ना सोचो। अच्छा, एक और बात है, एक और हिंट देता हूँ, चलो काम की बात बता देता हूँ। ये काम आप लोग करते हो एमसीक्यू में, अच्छा भला आता होता है। उसको बहुत ज्यादा अंदर घुस जाते हो उसके, और एमसीक्यूज के ऑप्शंस में, और अच्छा भला जो आता होता है उसको गलत कर देते हो। अब एक्सीड 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 के अंदर बहुत ज्यादा घुसोगे तो गलत ही होगा ना फिर। क्लियर होगी ये बात? इतनी मुश्किल नहीं रहेगा, पहले तो प्रैक्टिस करो ना।
ये मत समझोगे ये क्वेश्चन उसमें आएंगे। मैं आपको जनरल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पहले एक दफ़ा मुझे टॉपिक को एक दफ़ा सारा पढ़ लेना। एक आयशा ही मुझे याद है, एक रेहान याद है, 2 बंदे याद हैं। जवेरिया शायद, जवेरिया के ने शुरू में असाइनमेंट भी जमा कराई हुई थी, तो शायद ये ले रही है क्लास। 3 बंदे जो हैं वो क्लास ले रहे हैं शुरू से। अब ये मतलब अब ज़्यादा दिन बोल लूँगा, लेकिन 2-3 महीने मुझे दें, फिर कोई दरमियान में एक पेपर दें, फिर इनको पता चलेगा कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ऐसे हवा में तो मैं नहीं कुछ बता सकता। और टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप देख लो। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ। मैं एक टॉपिक को ना मैं 2 महीने भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं इतना ट्रैक कर सकता हूँ एक चीज़, लेकिन मैं नहीं कर रहा। लेकिन वो जो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, शायद मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, शायद मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। बजाय इसके कि आप लोगों को ये एहसास हो कि एक बंदा 3 घंटे दे रहा है, आप लोग अपना एहसास कराना मुझे शुरू कर देते हो कि हमारे 3 घंटे लग रहे हैं। तो इस तरह ना करो। तो ठीक है, इसको मैंने कर दिया। आगे इसको ना 2 इक्वेशन हो, 2 इक्वेशन इन्हें कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। इन मेथडों को लिख लो, इन मेथड को यूट्यूब पे देखो कैसे करते होते हैं, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो इस एक्स की वैल्यू सीधी सीधी गिवन है, बजाय इसके इसको ये करो। कई बच्चे ये कर देते हैं, इसको क्यों कर रहे हो ऐसे? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स की वैल्यू निकली हुई है सीधी, इसमें पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फ्रॉम इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी कितने बंदे हो? 18। हिम्मत है थोड़ी, मैं एक और भेज दूं। मैं इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा बहुत कराता हूँ। एक और लिंक सर भेज दूं। एक क्वेश्चन है। सर बोलो एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें कोई कंडीशन मेंशन नहीं है कि फर्स्ट वाला जो है वो एक्सीड कर रहा है दूसरे से, जो या मर्जी दूसरा वाला करो, एक्सीड कर रहा है पहले से। जो मर्जी हाँ, करो। तो जो सर हमने जो पहले किया था वो x प्लस 13 वाला, तो सर वो भी तो कुछ ऐसा ऐसा ही था। मतलब अगर हम y+13 + y करें, या फिर बात सुनो, x+13 मेरी करें। बात सुनो, मेरी बात सुनो। कौन है ये? जी एमन जी जमील कह रही हो ना? जी जी। एक दफा इस क्वेश्चन को मैं जो करा रहा हूँ इसको देखो, ठीक है, आराम से, कौन से टेंशन फ्री हो। ठीक है सर। और आप जो कर रही हो ना क्वेश्चन की, ये स्टेटमेंट मैं भी पीडीएफ शेयर करूंगा, स्टेटमेंट लिखो जो आप समझ आती है ना आपको प्रॉपर, उसका जी सोल्यूशन मुझे करके भेज दो। जी सर। ओके। मसला मसला हुआ तो मैं उसमें बता दूँ, ठीक। ठीक है। ओके। इधर देखो, ये फिर मैं आगे बता दूंगा ना इसमें मसला क्या है। फिर वो लॉजिकल बात भी होगी। अगर उसमें मसला हुआ तो, ना हुआ तो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन करने के कुछ 6 तरीके होते हैं, मुझे 6 के 10 आते हैं, लेकिन मैं एक करा रहा हूँ जानबूझ के। तो इस क्वेश्चन को भी आगे करने के 2 तरीके तो मैंने ये लिखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन। मैं ये वाला मेथड करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। इसमें इनपुट करोगी तो ये बन जाएगा y+13 + y=45। जब इसको करोगी तो ये आ जाएगा 2y=13, माइनस करोगी y=16। जब एक आ गया 16, इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट करो। पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगी x=16 + 13, x आ जाएगा 29। चेक करो नंबर, एक है 16, एक 29, क्या तीनों का डिफरेंस? इसका डिफरेंस, सीड का मतलब होता है इनका डिफरेंस 13 है। ये मतलब नहीं होता। अच्छा, ये भी मतलब होता है 16 + 13 कर लो ना, सीड 29 नहीं बनता। और 29 + 16 45 था, तो 45 नहीं बनता। ये चेक भी करना होता है। इट मीन्स दैट आवर नंबर्स आर करेक्ट। क्लियर? समझ आ गई है? समझ आई है? कोई नहीं आई है? इसमें किसी को मसला है तो बता दो। जिसको नहीं, कोई लॉजिकल सेंस इसकी नहीं बन रही, मैं बता सकता हूँ। मैं एक और लिंक शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आ गई है तो मेरा तो टाइम खत्म हो गया। टाइम से मुराद है कि मैं विद इन लिमिट चल रहा हूँ। 2 क्लासों में मेरा दिल था कराना, आज 3 नहीं, क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम लग जाता है। जहरी बात, आपके काम भी होते हैं, ठीक है, मुझे पता है। अब मैं तो चुप करके सो जाता हूँ, तो फिर मैं 10 मिनट पहले सहरी को उठता हूँ। सहरी बनी होती है, आप लोगों में सहरी बनानी भी होती है, ठीक। तो मैं इसलिए ज़्यादा डलाग नहीं मार रहा। तो आप लोग देख लो, इसको देख लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है कोई, फिर मैं आगे बता देता हूँ। किसी का क्वेश्चन है या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, ग्रुप में मैसेज कर दे। अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट रह गया। तो जिसका क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बता दे, मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। नहीं है तो फिर अल्लाह। हाँ जी, हाँ सर जी। ये जो सेकंड
है ना, वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स अदर बाय 13। अगर हम इसको ज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 13, या हम दूसरी तरह ज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 13, तो आंसर सेम ही आता है। सेम आएगा, ठीक है। और ये बताना सर चाह रही थी आप, जी कह सर, रही मैं थी। ये बताना चाह मैं ये भी हाँ, सोच रही थी कि हम दूसरी तरह क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर किस तो दो तरह? ही है ना। अच्छा, सर दूसरी तरह, जैसे हाँ हमने हाँ, आंसर x, सेम आता है, आंसर सेम आता है, मैथमेटिक्स में सेम आता है। मैंने कहा ना 5-6 तरीके होते हैं। मेरी बात आधी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी ये क्लास एकदम। बस ये है कि होने को हो सकता है, बस आप मेथड फॉलो करो। मेथड से मुराद है कि तरीकाकार फॉलो करो, ठीक है, मेरी तरफ से।